आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त जनपद बाराबंकी से आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर बाराबंकी में दर्दनाक घटनाओं में MIM पार्टी ने अपने फंड से दिया पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। इस मौके पर डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता AIMIM मोहम्मद सलमान प्रदेश महासचिव, डॉक्टर लईक हसन प्रदेश सचिव, ताबिश बेग बौद्धिक प्रकोष्ठ सचिव, खतीब अलवी प्रदेश महासचिव, सेंट्रल यूपी विकास श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष सहित अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। के बाद कुछ करबे नहीं कहीं करी हैं, कुछ पता नहीं चला था कि करी हैं हमारे इसको अकाउंट में लगा लीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा। इसको लगवा दीजिएगा। वही सुबह जो जिस लड़के का इंतकाल हुआ है, सुबह लेके जाएगी परेशान हो गए। ऐसी चीज है जिसको बांटा नहीं जा सकता है, गम है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं। मैं इस विषय पर डीएम साहब से मिलूंगा, आप लोगों की जो मदद हो सकती है वहाँ से प्रयास करेंगे। के बाद में कोई हमसे नहीं होता, हम पढ़ाई किए खाने पीने में कुछ अरेंजमेंट इसके लिए कराए मेरे परिवार को। कुछ खाने के लिए मना तो नहीं किया ना डॉक्टर ने? इनके जिम्मेदार वही है, दो लोग क्या जिम्मेदार ये बड़े भाई है। कुछ जूस वगैरह पिलाओ, कुछ खिलाओ। हाँ, क्या खाने पीने करें? पीते हैं, खाना खा लेते हैं। हल्का खाना खिलाइए, दलिया वगैरह जो पौष्टिक चीज़ें हैं ना इस समय खिलाइए, थोड़ा स्वास्थ्य बेहतर है। कमजोरी ज़्यादा है, ख्याल रखिए भाई। आप उनके भाई बड़े ख्याल आप फिर भी कोई जानकारी आपको जांच जांच हो किस विषय की कर रहे हैं? कई बार लीज ले गए हैं, जैसे सरिया काट के ले गए हैं और सब देख रहे हैं। तो 2 दिन वो आ चुकी है टीमें। अब ये हुआ है कि मलबा जैसे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक करने का जो है जाँच कर। तो इसके अलावा आपकी मदद के लिए क्या आश्वासन सरकार की? मदद के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि जो किया जाए उसमें कोई होगा शासन उस पर आप नजर रखिए। जांच कौन कर रहा है? यहाँ की CO लेवल का है या वहाँ से कोई टीम आई? PWD से भी कोई टीम आई? PWD CO है और SDM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हूँ, और उत्तर प्रदेश लखनऊ से चलकर हमारे बीच में मोहम्मद सलमान साहब आए हुए हैं, डॉक्टर लईक हसन साहब हैं हमारे बीच में जो है ताबिश बेग साहब हैं, और आपके इस ज़िले के जो मुखिया जिला अध्यक्ष हैं
आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव जी, और इनको अरुण श्रीवास्तव जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको विकास श्रीवास्तव के नाम से इस रामनगर और इस बाराबंकी क्षेत्र में लोग जानते हैं। हमारे बीच में खतीब भाई हैं और सभी इस जिले के पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाल करके इस मौके पर शिरकत की। जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, और दर्दनाक से भी बड़ी है वो इंसानियत को ताड़-ताड़ है, और ऐसी घटनाएं समाज में जो है गंदगी पैदा करते हैं। हमारा प्रयास ये था कि बच्ची का इलाज हो, और जब भी जैसे ही हमें सूचना मिली, लखनऊ से हम सभी लोग जो है बाराबंकी पहुँचे, एसपी साहब से बातचीत हुई और जो बेहतर हो सकता था उसके लिए प्रयास किया, लेकिन बेहतर हुआ नहीं है। हम ये कहते हैं बेहतर नहीं हुआ है। शासन प्रशासन को जो मजलूम है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस देश में आप देख रहे हैं काम सिर्फ नाम के आधार पर हो रहा है और अत्याचार भी नाम के आधार पर हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है और ना आएगा, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। जितने भी पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं या संगठन हैं, वो सिर्फ आएंगे और अपना जो है चेहरा दिखा करके चले जाएंगे, लेकिन आपको उस व्यक्ति को और उस संगठन को चुनना है जो आपकी आवाज़ को मजबूती से उठा सके। हम आपके सामने कोई बहुत बड़ी बात कहने नहीं आए हैं, आपकी जो हो सकती है मदद हम उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है लोगों की पार्टी है और लोगों के सहयोग से चलती है, और जो सहयोग हमें आपसे मिलता है वही सहयोग हम आपको आगे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, जब आप किसी भी मस्जिद की तामीर करते हैं तो सब लोग अपना अपना सहयोग देते हैं। एक ईंट भी देते हैं तो कहते हैं कि मेरा हक इसमें है। तो जब आपने हमें अपना हक दिया तो वही हक अदा करने हम आपको आए हैं। हम कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपका हक का पैसा है, वो आपके हक के आधार पर आपको हम देने आए हैं, ताकि बच्ची को कुछ बेहतर सहूलियत मिल सके और परिवार को कुछ आगे के रास्ते बेहतर हो सके। क्योंकि हम चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हमें चाहें प्रदेश से चलकर आए हमारे प्रदेश महासचिव माननीय पवन राव अम्बेडकर जी, सलमान भाई, हमारे खतीब भाई, हमारे बगल में संगठन मंत्री मौलाना मसूर रहमान साहब, हाफिज जी हमारे, गयासुद्दीन जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष शकील भाई, इमरान भाई हमारे, समीउल्लाह भाई और जमशीर भाई, और जितने भी यहाँ पर गांव के हजरात हैं, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जिस दिन मुझे इस घटना की जानकारी हुई थी, जिस समय पर मुझे जानकारी हुई थी, मैं कलेक्ट्रेट में ही था। मैं तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँचा। हमारे साथ संगठन मंत्री हमारे मौलाना मशरूर रहमान साहब थे। हम लोगों ने डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने बताया कि बिटिया को मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ेगा, इलाज अच्छा वहाँ बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे इतना अच्छा इलाज बेहतर नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत जो है फ़ोन द्वारा अपने जितने भी प्रदेश के नेता हैं सबको सूचना दी। ओवैसी साहब का भी फ़ोन हमारे दरियाबाद के विधानसभा अध्यक्ष नायाब भाई बैठे हुए हैं यहाँ, उनके पास आया था, नायाब भाई, कि कैसे क्या घटना हुई। ओवैसी साहब ने पूरी जानकारी की। उसके बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन से प्रतिनिधिमंडल भेज के कप्तान से बात करने को कहा कि आप कप्तान से बात करिए, देखिए इसमें जो अभियुक्त हैं कोई बचना नहीं चाहिए। एक लोग जेल जा चुके थे, 2 लोगों का और नाम था हमको लगता, जिनको पुलिस ने छोड़ भी दिया। हमारा प्रतिनिधिमंडल आया, कप्तान साहब से बात की लोगों के अंदर, तो जब बिटिया के बयान 3 लोगों के हो रहे थे कि 3 लोग थे इस घटना में, बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है मैं तो कहता हूँ, तो 3 लोगों को जेल भेजना चाहिए था, 2 लोगों को छोड़ क्यों दिए, 1 लोगों को जेल भेजा उन्होंने। हमने इस बात की भी बात पूरी प्रदेश को बताई, तो हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो बन पाया किया। और अभी अब हम लोग आपसे FIR की कापी लेंगे और DM साहब से इस बारे में फिर मुलाकात करेंगे कि जो 2 लोग घूम रहे हैं उनको भी जेल भेजा जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा निंदनीय घटना कोई हो ही नहीं सकती है। मेरे भाइयों, मैंने प्रदेश को बताया, ओवैसी साहब तक बात ये पहुँची और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये 50,000 रुपये का चेक बिटिया के परिवार को देने के लिए हम लोगों को आदेश किया, जिसके उसमें हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग ये
चेक जो है गार्जियन को इनके देना चाहिए। 24 के इलेक्शन में आप किसके साथ हैं? इंडिया के साथ हैं कि इंडिया गठबंधन? बहुत से लोग इंडिया के साथ हैं, बहुत से लोग एनडीए के साथ हैं, हम ऑल इंडिया के साथ हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपके हिसाब से आपने कहा कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता है और बीजेपी कंटिन्यू जीत हासिल करती आ रही है, वो क्या वजह है? क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि हम में बिखराव, और हम में बिखराव की वजह वो तमाम ऐसी पार्टी हैं जो मुसलमानों के दावेदारी करती हैं कि हम उनके खैरख्वाह हैं और हम उनके रहबर हैं, इस तरह से तमाम मुस्लिम बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं और बीजेपी आसानी से जीत जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो हमारी जिम्मेदारी वो हम निभा रहे हैं, सबके तो हमने ठेका नहीं लिया। हमारी जिम्मेदारी कि मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, ना देता है। अगर कोई दे रहा है तो व्यक्तिगत किसी व्यवहार पे या किसी दबाव में ले सकता है। परसेंटेज में अगर आप कभी देखेंगे तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। दूसरी बात, जहाँ तक रहने की बात है, मुसलमान बिखर गया। 2019 का चुनाव सपा बसपा के अलायंस हुआ, कांग्रेस न्यूट्रल चुनाव लड़ी, मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट दिया, फिर भी बीजेपी 64 सीट जीत रही है। इस बार के लोकसभा में विधानसभा की चुनाव हुआ, बाइपोलर चुनाव हुआ, सपा वर्सेस बीजेपी चुनाव हुआ, किसी दूसरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। CSDS का रिपोर्ट निकल के आया कि आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमानों ने इतना बल्क में वोट दिया, फिर भी बीजेपी जीत रही है। वोट कौन दे रहा है, इस पर सवाल होनी चाहिए ना। हम तो मुत्तहिद होकर एक जगह ने कई मरतबा वोट डाले और हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं। दूसरा क्यों नहीं डाल रहा है, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी की बनती है, हमारी नहीं बनती है। और मेरे साथ इंसाफ भी नहीं होता है, जीतने के बाद भी मेरे दुख सुख में खड़े नहीं होते। आपको एक छोटी सी घटना, अब एक बड़ी घटना अभी बता दूं, जहाँ से होकर मैं आया हूँ। रामनगर विधानसभा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के MLA हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, 5000 रुपये की सिर्फ मदद करके आया और दोबारा कोई झांकने नहीं गया। मौजूदा MLA हैं समाजवादी पार्टी के, अल्लाह ने उनको हर तरह से नवाजा है, हर तरह से मजबूत है। ये है, ये जिम्मेदारी बनती है, यही ईमानदारी है, यही इंसाफ है। हमें आना पड़ा उसके लिए, और जरूर आएंगे, एक नहीं 20 बार आएंगे। यहाँ पर भी आए फिर आएंगे इंशाल्लाह। तो आपके हिसाब से मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए, अपनी शर्तों पे वोट देना चाहिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। जहाँ पर हैं, मैं वहाँ पर कहूँ तो बता दूँ आपके सामने, तेलंगाना सबूत के तौर पर, वहाँ पर माइनॉरिटी सिर्फ 50 लाख है, सब मिला के 50 लाख या 55 लाख है, पूरा मिला के जितने माइनॉरिटी जो 6-7 कम्युनिटी आती है, उसमें से 2200 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट है। किसी स्टेट में नहीं है पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर, और वो बजट खर्च भी होते हैं अच्छे खासे, वहाँ पर काम भी किए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे मैं आप तक पहुँचा दूंगा। आज फतेहपुर की सरजमी पर आने का आपका क्या मकसद है? ये हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको अच्छे से बताएंगे। जिलाध्यक्ष जी, देखिए हजरत, मैं क्या नाम, आपका नाम जान मेरा सकता नाम हूँ? विकास श्रीवास्तव है, विकास श्रीवास्तव जी। और जिलाध्यक्ष हमार इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी का जी। और फतेहपुर आने का मकसद हमारा, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे घटना हो गई, बहुत ही दुखद घटना थी, जिन लोगों की डेथ हो गई, मैं उनको सख्त नमन करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात को बताता हूँ। मैंने जो ये घटना हुई, ये मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताई। एक सेकंड। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब हैं, प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता, और हमारे सलमान मलिक साहब हैं, प्रदेश महासचिव, और ताबिस साहब हैं, प्रदेश सचिव, और डॉक्टर लाइक साहब हैं, प्रदेश सचिव, और जिला अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी, इस समय जो आप पीड़ितों की मदद करने आए हैं, कहीं इसमें आपका पॉलिटिकल स्टंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है? बिल्कुल नहीं, हमारी तो विधानसभा भी नहीं, हम तो रामनगर के चुनाव लड़े थे। क्या कुछ नहीं है? क्या वो लोग, वो तमाम लोग जो इस वक्त गमज़दा हैं, चोट खाए हुए हैं, परेशान हैं, उनको ये आप लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए कि इन फ्यूचर भी उन्हें अगर कोई मदद चाहिए तो आपके ज़रिए वो मदद उन्हें मिलती रहेगी? हमारे प्रदेश महासचिव जी ने आपको बताया कि अभी हम लोग इस मामले में डीएम से भी मिलेंगे, डीएम से भी मुलाकात की जाएगी कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो क्यों नहीं सरकार द्वारा जल्दी पूरी हो रही है, तो उनको हक मिलना चाहिए। कोई हम लोग उनको थोड़ा मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए। क्या इसके बाद आप लोगों का दूसरा कदम जो होगा वो सतीश चंद्र जी के यहाँ होगा, जहाँ छत गिरने से 5 लोग मर गए? बिल्कुल होगा। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी AIMIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी हाल में ही तहसील फतेहपुर में एक मकान गिरने से बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, उसमें कई लोग
डॉक्टर साहब और इनकी पार्टी के सदस्यों ने उनकी तकलीफ़ों को महसूस किया और उनके दुखों में शामिल होने के लिए वो यहाँ आए। आइए पता करते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह के और जो सोशल वर्क हैं कितने करते आए हैं और वो कौन सी बड़ी ऐसी अचीवमेंट है जिसे आज वो शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आज बाराबंकी के इस प्रांगण में अभी फिलहाल 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले 2 महीनों के अंदर जो दर्दनाक भी रही हैं, और एक घटना ऐसी रही है जो हैवानियत से भरी रही है, जो इंसानियत को तार-तार करती है। अभी एक बच्ची के साथ 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके संबंध में हम उस गांव गए, बहरमपुर गांव में हमने उसकी मदद की, और इससे पहले भी जब घटना हुई थी हमने एसपी साहब से मुलाकात करके इस संबंध में पूरी जानकारी ली थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में जो दुष्कर्म का प्रकरण आया था, इसमें 3 नाम आए थे सामने, लेकिन अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो आने वाले दिनों में मैं फिर से एसपी साहब और डीएम साहब से मुलाकात भी करूंगा, और बच्ची के साथ जो घटना हुई उसको लेकर के शासन ने अभी तक किसी भी तरह की कोई जो है औपचारिक मदद नहीं की है, ना ही आर्थिक रूप से और ना ही किसी भी तरह से जो है उसके परिवार को कोई भी जो है मदद की है। दूसरा प्रकरण अभी कुछ दिनों पहले जो 3 मंजिला इमारत गिरी है, वो दर्दनाक घटना रही है, जिसमें से 4 लोगों की जो है आकस्मिक मृत्यु हुई है। और अभी जैसा आप प्रश्न भी पूछ रहे थे, तो हम ये बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति करना होता तो उस दिन हम तामझाम के साथ आते और अपना जो है शोरगुल करते, दिखाते कि हमने किया। हमने सबका इंतज़ार किया, सबको हमने देख लिया, सारे दल आए, सबने अपनी जो है कुर्तों की सिलवटों को जो है बचाते हुए जो है अस्पताल गए, वहाँ उन्होंने सबको देखा और देख करके जो है तमाशबीन बन करके चले गए। हम तो ये देख रहे हैं कि शासन की मंशा क्या है, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश के लोगों को जो है लूटा जा रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में किस तरह से समाज का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो अब हम आए हैं क्योंकि अब कोई नहीं है, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम राजनीति करने आए। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और इसी संदर्भ में एक पीड़ित व्यक्ति जो वाकई में माजूर है, असहाय है, उसकी हम 50,000 रुपये की आर्थिक मदद आदरणीय ओवैसी साहब के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देशानुसार हम आए हैं उसकी आर्थिक मदद करने। डॉक्टर साहब, उसके लिए आर्थिक मदद से ज़्यादा ज़रूरी मेडिकल हेल्प की है, और अगर हो सके तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप कहीं इसका अरेंजमेंट करवा दीजिए कि उसके जो फादर है शायद बहुत सीरियस हैं, जहाँ तक मुझे पता चला, उनको ट्रीटमेंट अगर अच्छा मिलता रहे तो ये पैसे भी सही मकसद में खर्च हो सकेंगे। एक छोटा मोटा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी तेलंगाना से निकलकर देश के विभिन्न इलाकों में अपने झंडे गाड़ रही है। इस बार आने वाले इलेक्शन में आपको कितने प्रतिशत उम्मीद है कि आपकी पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी? अगर प्रतिशत में उसको डोनेट किया जाए तो आप कैसे कहेंगे, कितने प्रतिशत में आपको विश्वास है? देखिए, हम प्रतिशत में काम नहीं करते हैं, हम विश्वास और भरोसे पर काम करते हैं। कितना विश्वास है? हम यहाँ पर, हमने पहले भी कहा कि हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम लोगों को जगाने आए हैं ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएं और अपनी लड़ाई को लड़ सकें। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपके साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे, कितना आपको विश्वास है और उस विश्वास के राजनीतिक दलों के बारे में आप कह रहे हैं कि कितने लोग जुड़ जाएंगे? हमारे साथ तो जनता हमारे साथ मन से जुड़ी है और दिल से भी जुड़ी हुई है, अभी वोटों के आधार पर नहीं जुड़ी है। बस इसी का आप राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हमने फिर से कहा और फिर से कह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लोगों के अंदर जो जहन में भर दिया गया है कि तुम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हो, हम उसको निकालना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वोट नहीं, वोट के बाद जो आपको अधिकार मिलते हैं उसके लिए हम आपको जगाने आए हैं। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बात प्रतिशतों में नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों के जहन की बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको वोट करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है, निश्चित रूप से देखिए, ये देश है, लोकतंत्र है, जनता जानती है कि हमें किसे वोट करना है और किसे नकारना है। अगर जनता चाहती है कि इस देश में
जो सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं, जो सामंतवादी जो शक्तियां हैं, जो राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो ताना बाना बना हुआ है, जो झूठा ताना बाना है, उसको भी समझ रही है। अब जनता अपने धैर्य पूर्वक और अपने विवेक से उस व्यक्ति को चुनेगी जो उनके अधिकार और उनके हक की बात करती है। आपकी पार्टी का कोई स्लोगन है? हमारा स्लोगन जो इलेक्शन के दौरान रहा है, शोषित वंचित समाज अधिकार को लेकर के हमने बात रखी है। हम विशेष स्लोगन पर बात नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे दल आते हैं। अभी जो अब वर्तमान समय में दल जो चल रहा है वो धर्म के आधार पर चलता है, धर्म के स्लोगन चलाते हैं। हमारा एक स्लोगन है जय संविधान। हम इस देश के संविधान की जय करते हैं और उसके अधिकार की बात करते हैं।